नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो भारत के एक बड़े इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सब लोग जानना चाहते हैं मानसून उनके इलाके में कब आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि जो बारिश है वो कितनी होगी, क्योंकि अभी तक की हम बारिश की बात करें तो कई इलाकों में पहले बारिश हो जाने से बेमौसम काफ़ी नुकसान हुआ है। कई किसानों को हम कह सकते हैं ऐसी फसलें जो गर्मी के मौसम में होती हैं उसकी वजह से जो बेमौसम बारिश हुई उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि किस तरीके की बारिश होने जा रही है उनके इलाके में। तो ये सारी जानकारी आपको मौसम स्टेशन पर लगातार मिलती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ये बुलेटिन। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो आइए देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लाउड कवर दिखा रहा है, साफ साफ दिख रहा है और एक बड़े इलाके में क्लाउड है। क्योंकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक यानी कोस्टल कर्नाटक, फिर गोवा और उसके बाद हम कह सकते हैं कोंकण का इलाका और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र का वो इलाका जो समंदर के किनारे है। और उसके बाद ये बादल कहाँ तक जा रहे हैं, ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि सूरत बलसाड़ तक जा रहे हैं। और ये स्थिति हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र का वो इलाका जो मध्य प्रदेश से लगता है, ख़ास तौर पर हम इस इलाके की बात कर सकते हैं जो एक तरफ जो है गुजरात से लगता है, दूसरी तरफ राजस्थान से लगता है। तो इस सारे इलाके में हम कह सकते हैं कि एक ख़ास तरीके का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दूसरा इलाका जो ज़्यादा इंटरेस्ट का नज़र आता है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, चाहे वो अगरतला हो या हम कह सकते हैं एजल हो या हम कह सकते हैं मणिपुर हो। इन सारी जगहों पर क्लाउड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर घने बादल हैं। और एक और इलाका सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम में ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति अभी की है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रह रहकर बिजली कड़क की। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली और साथ ही साथ कई जगहों पर बारिश हुई। और ये स्थिति हम कह सकते हैं दिल्ली के आसपास तक पहुंची। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पिछले 24 घंटे में हम कह सकते हैं आंधी पानी की स्थिति बनी। तो ये स्थिति फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कई जगहों की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि अब जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं इसमें मानसून के फ्लो में थोड़ी कमी आने की गुंजाइश है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं कि इस समय की क्या स्थिति चल रही है, क्या दिखा रही है पिछले आधे घंटे की इमेजरी। तो यहाँ बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि ये इस समय का मूवमेंट दिखा रहा है। ये जो पूरा का पूरा मैप है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में क्लाउड जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें हिमालय के इलाकों की तो देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिख रही हैं। मतलब यहाँ पर बढ़िया धूप निकली हुई है इस सारे इलाके में, चाहे वो लेह लद्दाख हो या हम कह सकते हैं तमाम ऐसे इलाके हैं जैसे श्रीनगर घाटी के आसपास के इलाके की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल का ख़ास तौर पर ट्राइबल बेल्ट है पूरा का पूरा, लाहौल, स्पीति और इन सारी जगहों की अगर हम बात करें, किन्नौर की बात करें तो वहाँ पर भी आज बढ़िया धूप नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ वाला इलाका इस समय हम कह सकते हैं वहाँ पर बादलों की धमाचौकड़ी लगी हुई है। साथ ही साथ नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के ऊंचाई वाले इलाकों में कई जगहों पर यहाँ पर बादल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें किन किन इलाकों में कहाँ कहाँ पर बारिश हुई है, अगर हम उसकी बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेन हुई है, जिनमें केरल, कोस्टल कर्नाटक, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, रायलसीमा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार हैं। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो गंगटोक में 11 सेंटीमीटर की बारिश 24 घंटे में, अगरतला में 7 सेंटीमीटर, होनावर में यानी कोस्टल कर्नाटक की यहाँ पर बात हो रही है 8 सेंटीमीटर, तिरुपति
और अनंतपुर में 6 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, तेजपुर में 5 सेंटीमीटर की बारिश। मतलब एक अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक में एक्टिविटी है और कोंकण के इलाके में एक्टिविटी है। चलिए अब आपको हम बताते हैं ये पूरा का पूरा मौसम आखिरकार इस तरीके का क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसमें, क्योंकि अभी मौसम विभाग बताएगा कि किस तरीके से मानसून और आगे जगहों पर अपना कदम रख चुका है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय का जो हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है, यानी मौसम विभाग क्या कह रहा है अपने मॉडल के जरिए। तो चलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्थिति दिख रही है वो आज की बताई जा रही है कि किस तरीके से जो हवाएं हैं, और ख़ास तौर पर जो मानसून की हवाएं ही कही जा सकती हैं। लेकिन अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात में मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और यानी गुजरात में भी आज बारिश देखी जाएगी। और कई जगहों पर अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, कोंकण गोवा की बात करें, मुंबई की बात करें और महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। एक दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ से देखिए हवाएं किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर से होती हुई फिर एकदम राजस्थान में घुस रही हैं। ये देखिए राजस्थान में घुसते हुए फिर दिल्ली से होते हुए और पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत को ये अपने आगोश में ले रही हैं। मतलब वेस्टर्लीज यहाँ पर स्ट्रांग हो रही हैं। वेस्टर्लीज स्ट्रांग होने का मतलब ये हुआ कि इन इलाकों में तापमान ऊपर चढ़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में तापमान ऊपर चढ़ेंगे, कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रह रहकर प्री मानसून एक्टिविटी जारी रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के इलाके हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश से लगता है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं प्री मानसून एक्टिविटी रहेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज थोड़ा एक्टिविटी कम रहेगी पिछले 24 घंटे से, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, यानी उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय वाले इलाके में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिससे एक अनुमान है कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं खास तौर पर हिमाचल और उत्तराखंड में, तो यहाँ ऊंचाई वाले इलाके में एक्टिविटी देखी जाएगी, यानी कई जगह पर बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी और तेज़ हवाओं के साथ कई जगहों पर ये चीज़ बनेगी। लेकिन इसके बाद स्थिति बदल रही है, यानी ये देखिए जो वेस्टर्लीज हैं और स्ट्रांग हो रही हैं, यानी ये हम बात कर रहे हैं 7 जून के मौसम की। 7 जून के मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से वेस्टर्लीज स्ट्रांग हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान और तेज़ी से चढ़ेंगे अगले 2-3 दिनों में, और जो सरफेस विंड हैं बहुत तेज़ हो जाएंगी और वो भी पछुआ हवाएं होंगी। लेकिन मध्य भारत में एक्टिविटी देखी जाएगी। और अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, खास तौर पर जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद की बात करते हैं, यानी हम 8 जून की बात करें तो ये हवाएं लगातार स्ट्रांग रहेंगी, लेकिन यहाँ पर मध्य भारत और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। चलिए उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, यानी हम 9 तारीख की बात करें तो वेस्टर्लीज स्ट्रांग है, यानी राजस्थान से गर्म हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में रहेंगी। लेकिन हम कह सकते हैं बारिश का जो थिएटर है वो बदल जाएगा, बारिश का थिएटर यहाँ से बदलना शुरू होगा और पूर्वी भारत में जो है बारिश बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है जो कि पूर्वैया हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ ले जाएगा। ये देखिए, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ये 10 तारीख की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 10 तारीख को ये जो सिस्टम है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यानी मानसून पूर्वोत्तर भारत से होता हुआ पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा के कई इलाकों में झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं गुजरात में भी जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ख़ास तौर पर जो कोंकण गोवा का इलाका है वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और ये देखिए ये 11 तारीख की हम स्थिति दिखा रहे हैं, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ झारखंड और उड़ीसा में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा, छत्तीसगढ़ में ज़ोरदार बारिश, और इसके अलावा अगर हम देखें तो गुजरात में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो ये धीरे धीरे एक्टिविटी हम कह सकते हैं 10 तारीख के बाद मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और ये जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि मध्य भारत में भी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो मानसून के लिए बेहतरीन स्थिति 10 जून के बाद बनेगी, और कई इलाकों में खास तौर पर उत्तर पश्चिम भारत तक मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, इस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।